बाहर जैसे ही आए मीडिया में बात रख रहे थे, 30 सेकंड 40 सेकंड हुआ होगा, पुलिस ने हम लोग को मतलब धकेल के भगाना शुरू किया, धकेलना शुरू किया, लाठी चार्ज कर दिया, हमें भी, हमारे ऊपर भी अटैक किया गया, पीछे से धक्का दिया गया, गर्दन पकड़ के दबाया गया। डाटा आता है कभी 75,000, कभी 73,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख की फर्जी शिक्षक है। पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो आज तक तो उन फर्जी शिक्षकों को नहीं निकाल पाए ये, और अभी जो फर्जी बहाल हो जाएगा उनको बाद में कैसे निकाला जाए? में कैसे बिहार पढ़ेगा जब शिक्षकों की बहाली फर्जी तरीके से होगी? कई सवाल बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर अब उठने लगे हैं और बड़ी जो गड़बड़ियां हैं वो पाई जा रही है। एक शिक्षक पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा जो रिजल्ट है वो गलत है, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। कुछ जब शिक्षक मिलने जाते हैं बीपीएससी के अध्यक्ष से तो उनके ऊपर पुलिस द्वारा जो बर्बरता है वो कर दी जाती है। तो क्या शिक्षकों के पिटाई और जो गड़बड़ियां हैं उसके तहत बिहार के बच्चे पढ़कर आगे बढ़ेंगे? हमारे साथ दिलीप जी हैं। दिलीप जी, क्या लगता है किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी को करवा कर ही रिजल्ट जारी करना चाहिए। तो बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया। शिक्षा विभाग का बिहार सरकार का दबाव था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम ही लोग करवाएंगे, बीपीएससी न कराएं। तो बगैर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी किया गया। और अब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें भी कोई सही से वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया, वाटरमार्क लग गया, वही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रूप में चाहिए, वही उसी सीरियल नंबर का, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। वो सही अपलोड था गलत था इसकी जांच नहीं हो रही। सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए तो वेरीफाइड हो। एसटीईटी की जगह बीएड का सर्टिफिकेट दे दिया, वाटरमार्क लग गया, यहाँ पे वो वेरीफाई हो जा रहा है कि हाँ इनके पास सब डॉक्यूमेंट्स है। तो ये वेरिफिकेशन होना चाहिए ना कि बीएड का दिया है कि एसटीईटी का दिया है सर्टिफिकेट, तो वो तो देखा जाना चाहिए काउंसलिंग में। और बीपीएससी का कहना है कि वाटरमार्क का ये मतलब है कि ये अपलोडेड है बीपीएससी के वेबसाइट पे, न कि सत्यापित है, यानी कि सत्यापन का कार्य शिक्षा विभाग करे। मतलब शिक्षा विभाग और बीपीएससी में कोई कम्युनिकेशन नहीं, बिल्कुल तालमेल की कमी लग रही है, या फिर जानबूझकर हो सकता है ऐसा किया जा रहा हो। तो हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल हो, और जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हो चुके हैं उनको बाहर किया जाए, और अभी जो काउंसलिंग आगे चलेगी उसमें फर्जीवाड़ा को रोका जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो, फर्जी सर्टिफिकेट पे कोई बहाल ना हो, जो बहाल हो चुके हैं उनको बाहर किया जाए। और जो भी सीट खाली रहता है उनके लिए और एक और लिस्ट, दूसरा तीसरा लिस्ट निकाला जाए ताकि सीटें खाली ना हो। अगर योग्यता है अभ्यर्थी के पास तो उनको नौकरी दिया जाए। सवाल तो बनता है ना कि चुनाव भी नज़दीक है, वादे भी सरकार करती हैं बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देने का। अब जब ऐसे लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा तो 2 साल के बाद तो सरकार कहेगी कि फर्जी तरीके से वो हटा देते हैं। तो ये तो अब सरकार जाने सरकार की क्या मंशा है। लेकिन इससे पहले भी जो बहालियां हुई है बिहार में, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो उसमें एक डाटा आता है कभी 75,000, कभी 73,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख की फर्जी शिक्षक हैं। पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो आज तक तो उन फर्जी शिक्षकों को नहीं निकाल पाए ये, और अभी जो फर्जी बहाल हो जाएगा उनको बाद में कैसे निकाला जाएगा? और बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं निकाला जाएगा? अभी निकालिए ना आप, अभी क्या दिक्कत है? अभी उसका सारा डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। अगर जो आगे जिनको दे दिए ज्वाइनिंग लेटर, जिनका काउंसलिंग हो चुका है, कम से कम उनको फिर से एक बार आप रीचेक कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स उनके पास है या नहीं। ये तो बहुत आसान काम है। आज आप अध्यक्ष से भी मिलने गए थे, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर का ये कहना था कि हमने परीक्षा करवाया, रिजल्ट दिया, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग करवा रहा है, हम नहीं करवा रहे हैं। चूँकि शिक्षा विभाग ने कहा कि हम लोग करवाएंगे, तो शिक्षा विभाग करवा रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब एसटीईटी का सर्टिफिकेट किसी का फर्जी है या बीएड फर्जी सर्टिफिकेट है, ये जांच हम कैसे कर सकते हैं? ये शिक्षा विभाग कर रहा है, तो अब शिक्षा विभाग ही करेगा। और हम भी अगर कराते जांच तो शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को साथ रख कर ही करते, वही लोग करते। लेकिन हमको तो ये अधिकार अभी दिया नहीं गया, हमसे ले लिया गया कि शिक्षा विभाग करवाएगा। तो ये जो अभी रिजल्ट हमने दिया ये औपबंधिक रिजल्ट है। आपने जो मांग रखी उस पर क्या कहना था अतुल प्रसाद का? मांग पे उनका कहना था कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जो बात है वो शिक्षा विभाग का काम है। तो हमने कहा कि आप शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए कि वाटरमार्क वाला जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए, और कहा जाए कि वाटरमार्क का मतलब ये नहीं है कि ये सत्यापित है। ये बात नोटिस जारी किया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा, जहाँ जहाँ काउंसलिंग हो रहा है वहाँ बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे और इस चीज़ के लिए हम बात करेंगे, तो उन्होंने बात किया होगा। जिस तरीके से एग्ज़ाम ली, कहा गया पेपर भी टफ था, ऐसे ऐसे कैंडिडेट पास करके पहुँचे हैं जो अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं, तो एक सवाल तो बीपीएससी पर भी फिर खड़ा होगा। देखिए, अब ये तो देखने वाली बात है, परीक्षा अगर वो पास करके आए हैं
तब तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक उस तरह का कुछ मिला नहीं है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई हो। रिजल्ट में त्रुटि की बात आ रही है सामने, और सीटें जो खाली रह जाएगी उसके लिए दूसरा तीसरा लिस्ट निकालने की भी मांग हम लोग ने किया। तो इस पे चेयरमैन सर का कहना था कि हम ये चीज़ करेंगे, जितना सीट खाली रहेगा उसके लिए फिर दूसरा तीसरा लिस्ट निकालेंगे। एज लिमिट क्या रखा गया था मेल और फीमेल शिक्षकों के लिए? देखिए, एज का तो 40 साल रहता है, 37 साल रहता है, यही रहता है। फीमेल के लिए 40 साल रहता है, और जो 19 साल की भी बच्ची क्वालिफाई कर नहीं, तो मैक्सिमम एज हम बता रहे थे। मिनिमम तो 21 साल जनरली रहता है, 21 साल, और ये प्राइमरी का है तो 18 साल होगा। मुझे जैसा लगता है ये 18 साल ही होना चाहिए। लेकिन इनका जो आप जो बता रहे हैं फीमेल का, तो इसका दिक्कत ये है ना कि STET ये पहले पास कर गए हो, और STET का फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन उन्होंने बाद में प्राप्त किया। जैसे उनको चाहिए था PG करना या MCA करना, जो भी उनका होगा, तो वो बाद में किया, और STET पहले पास किया। यानी कि STET का जो उस समय क्राइटेरिया चाहिए था वो इनके पास नहीं था, और STET का फॉर्म भर दिया, उनको डिग्री भी मिल गया। तो इस तरह से मंशा क्या है इन लोगों की? आज जब मुलाकात करते हैं उसके बाद प्रशासन द्वारा बदसलूकी की जाती है, मंशा क्या लगती है शिक्षकों के प्रति सरकार और BPSC? देखिए, जिस तरह आज अभ्यर्थियों के साथ और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ बदसलूकी किया गया, जबकि अब हम लोग जब अंदर गए अध्यक्ष महोदय से बात करके तो सकारात्मक बात हुई। बाहर आके वही चीज़ बताना था कि मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को पता चल जाए, ताकि और विवाद ना हो। हम लोग तो ये चाहते थे कि भाई जो कन्फ्यूजन है कुछ हद तक दूर भी हो जाए। लेकिन बाहर जैसे ही आए, मीडिया में बात रख रहे थे, 30 सेकंड 40 सेकंड हुआ होगा, पुलिस ने हम लोग को मतलब धकेल के भगाना शुरू किया, धकेलना शुरू किया, धक्का मुक्की, लाठी चार्ज कर दिया। हमें भी मतलब हमारे ऊपर भी अटैक किया गया, पीछे से धक्का दिया गया, गर्दन पकड़ के दबाया गया। इस तरह से बदसलूकी की गई। शिक्षा विभाग अभ्यर्थी गए वहाँ ज्ञापन देने, वहाँ भी लाठीचार्ज कर दिया गया। तो ये सरकार की ये पॉलिसी लग रही है कि आवाज़ जो उठ रहा है उसको बंद कर दो, सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा पाए। लड़ाई और लंबी रहेगी। बिल्कुल, लड़ाई और लंबी हो जाएगी। ये हम लोग अन्याय के खिलाफ पहले लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। सरकार को जो कार्रवाई करनी है करे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए, सरकार को जो करना है वो करे, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक संघ के लोग हैं, जो लगातार पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, उनका मानना है कि अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो लड़ाई लंबी चलेगी। और जो फर्जीवाड़ा इस वक्त शिक्षक बहाली में हो रही है उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब BPSC के अध्यक्ष से इस बात की चर्चा की गई कि कई जो लोग हैं जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में ठीक नहीं पाए जा रहे हैं उनकी भी नियुक्ति हो रही है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने पूरे प्रकरण को अपने हाथों में ले लिया है, हम सिर्फ परीक्षा आयोजित कराए थे। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।